मैं शाहनवाज, आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। बिहार AIMIM के सदर अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज का हिस्सा 17% के हिसाब से 41 सीट होता है। देखते हैं कि महागठबंधन कितना उम्मीदवार बनाती है। जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सहरसा से RJD विधायक अरुण यादव ने एक विवादित बयान दे दिया है। अरुण यादव ने कहा कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत वह जाति से राजपूत नहीं था। अगर वह राजपूत होता तो गले में रस्सी लगाकर मरता नहीं, क्योंकि राजपूत महाराणा प्रताप के वंशज होते हैं। 4 दर्जन सीटों पर मुस्लिम तय करते हैं हार जीत। असदुद्दीन ओवैसी बिगाड़ सकते हैं महागठबंधन का समीकरण। राज्य में मुसलमानों की आबादी लगभग 17% है और यादवों की 14% के करीब है। राजद इसे अपना परंपरागत वोट बैंक समझता रहा है। राज्य विधानसभा की 243 सीटों में से 47 विधानसभा सीटें करीब 4 दर्जन ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक है और यही मुस्लिम वर्ग वहां चुनावों में उम्मीदवारी की हार जीत तय करते हैं। देश भर में PM मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लोग उन्हें बधाइयों और शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश के बेरोजगार युवक राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस भी मना रहे हैं। बिहार में 2 रुपए में 2 पकौड़े बेचकर युवाओं ने अनोखे अंदाज में PM मोदी का विरोध किया और देश में पहली बार बेरोजगारी दिवस भी मनाया गया। बेरोजगार युवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का नाम दिया है। बेरोजगार युवक ने पकौड़ा बेचकर विरोध दर्ज कराया है। चिराग पासवान ने JDU के दावे पर अपना सियासी दांव खेला है। चिराग पासवान ने BJP अध्यक्ष JP नड्डा को सुझाव दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आना चाहिए, लेकिन अब BJP के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। BJP के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में NDA गठबंधन है और इसके अंदर सभी दल बराबर हैं। यहाँ कोई छोटा और कोई बड़ा भाई नहीं है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने रोजगार के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों को घेरा है। सोशल मीडिया पर चल रहे बेरोजगारी दिवस को ट्रेंड पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों से राज्य में इन्हीं लोगों की सरकारें हैं। आज जब चुनाव नजदीक आया है तो विपक्ष को बेरोजगारी की याद आ गई है। उन्हें याद रखना चाहिए कि रोजगार भी जमीनी काम से मिलता है। ट्विटर पर हवाई ट्रेंड चलाने से रोजगार नहीं पैदा होते। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो बिहार के बेटे और बेटियों को रोजगार मुहैया जरूर कराएंगे। पूरे देश में PM का जन्मदिन भी मनाया गया। इसी क्रम में बिहार बंगाल बॉर्डर से सटे कटिहार के आजमनगर स्थित मोदी मंदिर की तस्वीर सामने आई है। यहाँ के लोग बगैर किसी राजनेता के सहयोग से अपने गांव में सिंघारोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाया है। बिहार बंगाल बॉर्डर से सटे कटिहार आजमनगर स्थित मोदी मंदिर की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। यहाँ के लोग बगैर किसी राजनेता से सहयोग लिए वर्षों पहले अपने ही गाँव सिंघारोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाया है और ग्रामीणों ने प्रण लिया है कि इस मंदिर को और भव्य बनाएंगे। लोजपा के पूर्व सांसद व वरिष्ठ नेता सूरजभान सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि NDA में रहते हुए पार्टी को 36 सीट चाहिए। इन 36 सीटों में 20 सीट मनपसंद वाली और 16 सीट सहयोगी के द्वारा दिया गया। इससे कम सीट पर पार्टी को मंजूर नहीं होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर सीटिंग नेता और बैटिंग नेता दोनों अपने अपने दांव खेल रहे हैं। दोनों जनता के बीच जाकर ये लोग यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही हूं जो आपका भला कर सकता हूं। अगर मैं हार गया तो आपका साथ मैं क्या ऊपर वाला भी नहीं दे सकता है। क्षेत्र में अकाल पड़ जाएगा, लोग भूखे मरने लगेंगे। कुछ ऐसा ही बेतुका बयान सूबे के मंत्री व BJP के नेता ब्रजकिशोर बिंद कैमूर में देने का काम किया है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। कैमूर के चैनपुर विधानसभा से विधायक ब्रजकिशोर बिंद ने क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान इन्होंने लोगों से कहा कि मैं ही हूं जो आपका किस्मत बदल सकता हूं। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक अवधेश सिंह ने BJP पर कटाक्ष किया है। बोले हैं हार के डर से अमित शाह हो गए हैं अस्पताल में भर्ती। और उधर अधीर रंजन ने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के चुनाव के कारण रिया चक्रवर्ती को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।